चैनल के दर्शकों को, किसानों का नमस्कार। आप जो शॉर्ट नोटिस के अंदर उत्तराखंड भवन पे आए, सभी का स्वागत है। दिल्ली में जिस तरह से संसद में किसान शहीदों की संख्या के बारे में कृषि मंत्री नहीं बता पाए, ऑक्सीजन की कमी से जिसमें ऑक्सीजन का महामारी एक्ट से क्लोज ही हटा दिया गया, ना तो उस कोविड में ऑक्सीजन की मौतों का आंकड़ा दे पाए, ना ही किसान शहीदों का वो आंकड़ा दे पाए। तो एक दो मुद्दे हैं आंदोलन में, बहुत बड़े मुद्दे हैं। एमएसपी एक्ट, वो भी 3 साल की सज़ा के साथ, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के साथ, जो ड्राफ्ट कई बार संसद में भी फाइल हुआ, यहाँ तक कि हरियाणा विधानसभा में भी फाइल हुआ, जो दोनों तरफ से मैनिफेस्टो में, कांग्रेस में भी आया, बीजेपी के भी मैनिफेस्टो में आया। तो एक बड़ा सवाल ये उठता था कि किसान को वो दे दीजिए जो आप लिख के किसान को कमिटमेंट के तौर पे आए थे, और जिससे 45,000 करोड़ किसानों को नुकसान हुआ। और आज खेत और खेती को बचाने के लिए, उसकी लागत को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है जो एमएसपी एक्ट सीएपीसी में लिस्टेड फसलों पे ही ना हो, वो दूध के उत्पादों पे भी हो, सब्जी के उत्पादों पे भी हो। जब आप लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो हर किसी को अपनी उत्पाद का मूल्य तय करने का हक होता है। तो आज किसान के पास आज ज़माना ये है कि आप ओपन कंपटीशन में एमआरपी की बात होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ खाली आपकी एमएसपी के लिए ये मांग किसानों की न्यूनतम पे है। तो ये एक बड़ी बात निकल के आती है कि 11 दौर की बातचीत में ये क्वेश्चन अभी तक डिबेकल नहीं आया कि क्या क्या प्रोविजंस हो, कहाँ इम्प्लीकेशंस हैं। यदि सरकार इतने बड़े मसले पे पहल करना चाहती है तो ये हरियाणा के संगठन है, हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के बीकेयू के वो हैं चौधरी महावीर सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया है। हरियाणा के एसकेएम के अध्यक्ष हैं प्रदीप धनखड़ जी, भाई गसोला हैं, महाराष्ट्र से मैडम ईमानदार भी हमारे पास हैं, पलवल से हमारे साथी हैं, पंजाब से। तो एमएसपी का एक ड्राफ्ट अभी किसान संगठन तैयार कर रहे हैं, जिसमें सभी प्रदेश के, ना केवल किसान संगठनों की, सर्वोच्च न्यायालय के या जो कृषि से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, उनसे उस ड्राफ्ट के ऊपर में एक सहमति तैयार की जा रही है, जिस पे संपर्क अभियान चला है। और इसमें 100 से ज़्यादा संगठनों से ये संपर्क अभियान चला हुआ है। क्योंकि एक समय था जब अंग्रेज नहीं सुन रहे थे तो भगत सिंह ने खाली जगह बम का धमाका किया था। तो एमएसपी कानून कैसा हो और एमएसपी कानून का ड्राफ्ट लेके वो टेबल पे वो बातचीत का टूटे वो सिलसिला और बातचीत शुरू हो, ताकि किसान जो 534 शहादत के बाद और एक जो पीसफुल प्रोटेस्ट का उन्होंने 8 महीने से उदाहरण दिया है, उस पे एक पहल अब ड्राफ्ट टू ड्राफ्ट सरकार से बात होगी। हम तो ये कहेंगे कि ये जो आंदोलन है, ये जो शहीद किसान हुए हैं 550, ये उनकी आत्मा की आंदोलन है। ये किसी चेहरे का नहीं है। जो बार बार सरकार, हम मीडिया पे आरोप नहीं लगाएंगे, ये सरकार वो नाम देती है, कभी किसी एक के चेहरे को ऊपर उठा देती है ताकि वो सारा मुद्दे को भूल के और चेहरे की तरफ डाइवर्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लाखों किसानों की जो आत्मा इस आंदोलन में समाई हुई है, उसके लिए मुद्दों पे खड़ा रहना जरूरी है। इस आंदोलन में चेहरा बड़ा हो रहा है और मुद्दा पीछे हट रहा है। तो हमें लगता है कि इस आंदोलन में चेहरा बड़ा नहीं होना चाहिए, मुद्दा बड़ा होना चाहिए, और उसके लिए सब लोगों ने मिलके फाइट करना चाहिए। तो आज जो मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में यही मंथन हुआ कि वापस एक दोबारा मीटिंग किया जाएगा और सब संगठन को बुला के उसमें एक निर्णय लेंगे, नेशनल लेवल पे एक निर्णय लेंगे, और निर्णय लेने के बाद ही डिसाइड होगा कि हमें आगे क्या करना है। यही हुआ ना हमारी मीटिंग में। पूजा नहीं होगी। हाँ, और दूसरी और एक मुझे एक लास्ट बात बताना है कि जैसे कि अभी ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों के ऊपर बहुत सारे नेता बड़े बन रहे हैं। अगर ये मतलब ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरा संगठन, मैं मेरे किसी संगठन से जुड़ी नहीं, मैं अन्ना जी से जुड़ी हूँ, लेकिन मेरी यही व्यक्तिगत राय है कि जो भी आज किसानों के ऊपर जिनका नाम बढ़ा हुआ है, वो जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक वो चुनाव ना लड़े। अगर चुनाव लड़ता है तो वो इस आंदोलन से बाजू हटे। बस मैं यही मांग करती हूँ
क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए उनको बड़ा नहीं किया हुआ है। किसानों का मुद्दा बड़ा होना चाहिए, चेहरा छोटा होना चाहिए। ये जो आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन मतलब किसान नेताओं ने चालू किया। उसके लिए अन्ना जी ने एक दिन का अनशन किया और इसी आंदोलन को सपोर्ट भी किया, समर्थन भी किया अन्ना जी ने। और ये जो अन्ना जी के बारे में जो फैला रहे हैं ना, ये सरासर पूरी गलत बात है। तो अन्ना जी आके खंडन क्यों नहीं करते या बताते क्यों नहीं है कि ये जो अफवाह है या कौन फैला रहा है उनको गलत? 86 साल का बुजुर्ग। नहीं, आज उनकी उम्र 85 एज उनकी उम्र है। आज 85 एज में भी आज वो काम कर रहे हैं। हम उनके कार्यकर्ता हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बाबा आगे हमें क्या करना है। इसके लिए हम लोग बहुत जल्द से जल्द वापस संगठन बनाना चालू कर रहे हैं। अन्ना जी भी जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से? हाँ, इस आंदोलन से 100% अन्ना जी जुड़े हुए हैं। अन्ना जी ने सपोर्ट किया हुआ है। मैं खुद उनकी कार्यकर्ता कल्पना इनामदार बोल रही हूँ। अन्ना जी ने आप खुद कह रहे हैं कि अन्ना जी जुड़े हुए हैं? अन्ना जी इस आंदोलन को जुड़े हुए हैं। उन्होंने खुद एक दिन का अनशन करके इस आंदोलन को सपोर्ट किया, विरोध नहीं किया। ये जो गलत फहमी फैला रहे ना, ये शायद जिनको आंदोलन तोड़ना है वही फैला आगे आ सकते हैं। 100% आएंगे, क्योंकि कोई किसान नेता अन्ना जी को बुला नहीं रहा है। बराबर है, अन्ना जी को चाहिए नहीं। अब रही बात क्या है ना कि जो किसान नेता है, बहुत सारे किसान नेता है, वो संपर्क कर रहे हैं अन्ना जी को। अन्ना जी एक ना एक दिन बाहर आज जरूर आ जाएंगे। आज की जो मीटिंग है, उसका मुख्य एजेंडा ये था कि हमारा जो आंदोलन था, जब हमारे किसान साथी भाइयों ने देखा, देश के किसानों ने देखा कि हमारा आंदोलन गलत दिशा की तरफ तो नहीं जा रहा है, कहीं भटक तो नहीं रहा है, कोई राजनीतिक पार्टियां तो नहीं बना रहा है, कोई अन्ना आंदोलन जैसे चल रहा था उसमें से एक कोई केजरीवाल तो नहीं निकलेगा कहीं, इसी प्रकार से कहीं किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें से भी कोई दूसरा केजरीवाल ना पैदा हो। इसलिए हम सब किसान साथियों ने, देश के सभी किसान भाइयों ने, यहाँ पे कोई किसी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता नहीं है, ये सब किसान है और सच्चे किसान हैं। और जो टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर के सारे किसानों के नेता इस टाइम देखिए मेरे सामने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। और इन्होंने एक निर्णय किया है कि कुछ हमारे बड़े किसान नेता जिनके चेहरे बड़े हो गए हैं, वो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, नए नए प्रकार के बयान वो दे रहे हैं। फिर एक संयुक्त मोर्चे से कोई उसको हटा रहा है, फिर उसको जोड़ रहा है, फिर नियम होना चाहिए सबके लिए बराबर, संयुक्त मोर्चे का भी। तो इसलिए हमारे सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग इस आंदोलन को टूटने नहीं देंगे। अगर टूट रहा होगा और गलत दिशा के अंदर ये आंदोलन जा रहा होगा, इसको संभालने की जिम्मेदारी हम सब लोगों के, सब किसान साथियों की। इसलिए आज सारे हम लोग यहाँ पर हुए और इसकी जो अब अगली नेक्स्ट जो बैठक है हमारी दोबारा होने वाली है, उसमें सारे किसान साथी, कई सारे संगठनों के नेता उस बैठक के अंदर होंगे। और इस महीने के अगस्त के पहले में करेंगे ना, हाँ, अगस्त के फर्स्ट वीक में हम लोग एक अगली बैठक हम लोग करने जा रहे हैं। इस आंदोलन को हम किसी भी गलत दिशा में नहीं जाने देंगे, इस आंदोलन को हम टूटने नहीं जाएंगे और हम तीनों काले कानून बिल वापस लेकर रहेंगे। एमएसपी पर हम गारंटी लेकर रहेंगे, ये हम लोगों ने तय किया। बाकी जो बड़े चेहरे हो गए, उन्हें आंदोलन से हट के राजनीति में जाना है, वो जा सकते हैं, उनका स्वागत है, हम लोग उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो जाएं, लेकिन यहाँ से छोड़ दें। हमारे बीच में जो घुसपैठिए हैं, राजनीतिक पार्टियों से मिले हुए हैं, उन राजनीतिक पार्टी नेताओं की जो ठेकेदारी कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। हम उनका अब नाम नहीं ले सकते यहाँ पर, आपको दिख रहा है, पूरे देश देख रहा है, पूरा मीडिया देख रहा है, आपको रात दिन दिख रहा होगा टेलीविजनों के अंदर कौन क्या कर रहा है। जगबीर गसोला, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। जो आज की हमने मीटिंग रखी है उसके अंदर सबसे बड़ा हमारा मुख्य उद्देश्य एक है कि इस आंदोलन को देशव्यापी जो कुछ संगठन हमारे इतने सक्रिय नहीं थे, उनको सक्रियता से भागीदारी देने के लिए, इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए, और उन सब की भागीदारी एक साथ जो हमारा आज आंदोलन लंबे समय से खड़ा है, लेकिन उसके अंदर कुछ संगठन उतनी सक्रियता नहीं अदा कर पाए जितनी हमें उम्मीद थी। तो आज उन संगठनों को, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी संगठन हैं, तो उन सभी संगठनों को एक साथ लेके दोबारा से हमने इसको पुनर्जीवित करके इसको बहुत ही मजबूत तरीके से इसको आने वाले समय के लिए हम ये चाहते हैं कि जल्द ही आंदोलन की किसानों को जिस प्रकार से आवश्यकता है, वो आंदोलन, अगर हमारी एक फसल भी एमएसपी से बाहर बिकती है तो उसके अंदर किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। तो एमएसपी नहीं, आंदोलन तो किसानों के जो सभी मुद्दे हैं सभी समाधान होने चाहिए। और एमएसपी की मांग है, जो जिस मुद्दे के ऊपर भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, जिस समय रेवाड़ी के अंदर हरियाणा में एक बड़ी रैली की थी, उस रैली के अंदर उन्होंने अपना एक प्रस्ताव और एक वो एजेंडा रखा था
कि C2 फार्मूले के साथ यानी कि लागत की ऊपर 50% मुनाफा देने की फसल की जो कीमत थी उसका वादा किया था और वो आज तक धरातल के ऊपर किसान को नहीं मिल पा रहा। कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, आप ही पीछे हट रहे हैं। नहीं, पीछे कहाँ हट रहे हैं, किसानों को तो लंबे समय से, जबकि सरकार एक तरफ से आंकड़े बता रही है 6% खरीदते हैं हम, तो 94% किसान की फसल कहाँ खरीदी जाती है। अगर सरकार देती तो 7 साल में क्यों नहीं दे पाई।